गुजारिश गुजार हूँ अली नाम मौलाना करनाल हुसैन तुरानी साहबुल्लाह से कि वहाँ वक्त अपनी मंसूर नजराने की पेश करें। नारे सलवात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। यौमुन अला आलि रसूल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु अला आदाइहिम आदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। क़ाल इमाम बाबुल हवाइज मूसा बिन जाफ़र फ़इन्न फ़ातिमता सिद्दीक़तुन शहीदा। दुरूद बेद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। असल में ये प्रोग्राम जो नौजवानों ने किया है, बतूल एकेडमी वालों ने इसलिए किया है ताकि शहज़ादी के अहवाल पर नज़र रखी जाए। अगर फ़कत मजलिस के लिए होता तो मौलाना अदीब साहब तशरीफ़ रखे हैं, मेहमान हैं, उनका सुनते लोग चले जाते। और बहुत से लोगों के दिमाग में यही रहता है कि अभी तो 2 बजा है, अभी 3 बजा है, जब 4 बजेगा मौलाना के सुनने आएंगे। लेकिन नहीं जानते कि अगर 8 आदमी 5 आलिम कुछ एक तासुर पेश करेंगे तो 10 तासुरात हो जाएंगे। ये नहीं कोई जानता। बस आज यौम बतूल है, ये प्रोग्राम नहीं यौम बतूल है, ये दिन ही यौम बतूल है। खुलासे कायनात ज़ुब्दतुल आलम इल्लतुल इलल मासूम आलम मुक़द्दर इस्मत व तहारत के बारे में क्या ज़बान खोली जाएगी। जिसका नाम कौसर है, उस कौसर के ज़िक्र के लिए आब कौसर से ज़बान की तहारत होनी चाहिए, वइल्ला उनके मतालिब अज़हान में नहीं आएंगे। आप समझे? लिहाजा यौम बतूल हक़ और बातिल के दरमियान हद फासिल का दिन है। यौम बतूल दुश्मन की आँखों में आँखें डालकर हक़ के लेने का दिन है। यौम बतूल इसलिए नहीं है कि फ़कत रोया जाए, मरसिया पढ़ा जाए, मातम नोहा किया जाए, सीनज़नी की जाए, नहीं, ये तो होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये सुन्नत है बीबी की और सानिया ज़हरा की मजलिस अज़ार बरपा हो। यही तो वसीला है कि जहाँ पर कुछ आपके तालीमात बयान किए जाएँ। लेकिन क्या फ़कत यही है? क्या यही है? अगर यही होता तो बखुदा सिद्दीक़ा ताहिरा कभी उस पर आंसू न बहाती जो उनके ऊपर, जिस्म के ऊपर जो वारदात हुई है। पसलुइयाँ, वरम शुदा बाजू, ताज़ियाना, दुर्रा, मोहफिन की शहादत, दरवाजे के नहीं पली पूरे घर का जलना, ये सब का सब पढ़ा जाता है और रोया जाता है। रोया जाए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन यौम बतूल इसी रोने वाले असबाब के ऊपर रोने का दिन है कि ये रोना क्यों हुआ, ये वाक़या, ये वारदात क्यों हुई, इसके असबाब पर रोने का दिन है और उस पर अमल करने के दिन है। बस थोड़ी थोड़ी देर मैं इन तमाम बातों के साथ 2 शिकायत रखता हूँ। जाहिर बात है वो शिकायत में मैं भी शामिल हूँ। तासुरात पेश करने हैं, मकाला तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसलिए उधर से इधर आ गया कि उधर जाऊँगा तो मैं कितना दिखाई दूँगा। हमेशा तकरीर, खिताबत, उन्वान इसका महल मौजू होना चाहिए। पढ़ने वाला ज़्यादातर पढ़ता है, नीचे अपनी निगाहें रखता है, बहुत कम देखता है मजमे की तरफ। लेकिन तकरीर करने वाला कुछ भी करे, बहरहाल सबके चेहरों को बहरहाल पढ़ता है और देखता है। क्या कहना, मैं एक तरफ तारीफ़ भी कर रहा हूँ अपने वतन की कि अगर हमारे आबा और अजदाद, उनका एहसान है कि अगर वो इस मज़हब को कबूल न करते। इधर देखिए,
अगर इस मज़हब को कबूल न करते तो हम भी किसी मंदिर मस्जिद को गिराते और किसी बमबाड़े में बम फोड़ते। कितना एहसान है, इसका शुक्रिया अदा नहीं करते हम। भाई हमारा आबा अजदाद इस मोहल्ले में ज़्यादातर अहले हुनूद से जो है मुसलमान और शिया हुए। इस वतन अजीज़ की खासियत है कि जहाँ पर कन्वर्ट होकर लोग शिया हुए हैं वहाँ की आबादारी पूरे आलम पर छा गई। लिहाजा दो शिकायत आलम इस्लाम के दो मशहूर गिरोह, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो, अहले तसन्नुन और अहले तशय्यो, दोनों दम भरते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, हम मुसल्ला बिछाते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम काबा जाते हैं, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले उनसे शिकायत है जो अहले सुन्नत हैं। वो कहते हैं हम नबी को मानते हैं, आब ज़मज़म पीते हैं, हम आँखें बिछाते हैं, रसूल का सुरमा क्या, रसूल का बाल भी अगर झूठा भी कहीं कोई कह दे कि रसूल का बाल है तो हफरत बल दरगाह बन जाती है। लेकिन इन बाल वालों को आल की खबर नहीं है। ये जाते हैं मक्के की तरफ, ये जाते हैं मदीने की तरफ। अरे कोई हाजी काज की आता, अरे क्या लाइट लगी थी मस्जिद नबी में, बिल्कुल रात में दिन दिखाई दे रहा था, क्या खुशबू थी, क्या था क्या नहीं था। काश कि उनसे ये पूछा जाता कि आप जन्नतुल बकी में गए थे, वहाँ कौन है, किसकी कब्रें थी, किसका रोज़ा था। अरे तुम्हारे रसूल की बेटी का था। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि उस बेटी का रोज़ा गिराया गया बनना चाहिए। यह मतूल इसके समझने का दिन है। ए अहले सुन्नत हज़रात, तुम क्या कर रहे हो? तुम बाबरी मस्जिद सन 1992 में मुनहदिम हुई, अब तक ये अदालत में कोर्ट में हर कुछ चल रहा है और अल्लाह दिखाता भी है, कोशिश रायगा नहीं करता। देख लीजिए 200 फीट के नीचे क्या है, रेत है, बालू है, उसके नीचे क्या है, हाँ वो पानी है, समंदर, वो नदी का पानी बह रहा है। समझ में नहीं आती कि क्या होना चाहिए। अरे क्या होगा क्या, अरे वो मंदिर है, वो मस्जिद थी, वो अल्लाह के घर था। अल्लाह के घर बनने में अल्लाह की मसलहत और मुसलमानों की हिकमत शामिल हाल थी। अब तुम दिखाओ बना के। लेकिन फिर भी ये मुसलमान उसके दर पर हैं। लेकिन जो खुलासा कायनात है उसका रोज़ा नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचते, नहीं पूछते। उनसे पूछिए जो हैं अहले सुन्नत हंस करके कि तुमने देखा रसूल की बेटी की कब्र, तो क्या जवाब देते हैं? हमारे छठे इमाम मुसहफ़ नातिक हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही इरशाद फरमाते हैं अपने अजीज़ों से कि देखो तुम दूसरे लोगों से फ़कत यही सवाल करो कि रसूल के बेटी की उम्र कितनी थी, क्या ये उम्र मरने की थी, उनकी कब्र कहाँ है। इसमें 5-6 सवालात होते हैं। यही है मुकम्मल हक़ के रास्ते पर आने का तरीक़ा, यही है। और इसीलिए बहुत से हज़रात अहले सुन्नत, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आवाम भोली भाली है, वो जब सुनती है कि मजलिस हो रही है, उसमें कोई रसूल की बेटी थी, दरबार में गई थी और खड़ी थी, बैठने का हुक्म भी नहीं मिला, उसने दावा किया, तो कहते हैं कौन बेटी थी, किसने ऐसा नहीं किया, तो शिया हो जाते हैं। आधा घंटा लगता है शिया होने में, आधा घंटा, लेकिन बताया नहीं जाता। हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ज़ाकिरीन के लिए, खुतबा के लिए, तारीख़ में जिसने लिख दिया जो बोलते हैं मेंबर आके, क्या करें? अगर नाम लेते हैं उन सब का तो इतिहास जाता है, और अगर नाम नहीं लेते हैं तो हक़ मख्फी होता है। कितनी बेचैनी है, कितना इसराफ है। क्या इस इफ्तराक को कम करने में आप नहीं साथ देंगे? बिल्कुल साथ देना चाहिए। और दूसरा गिला, दूसरी शिकायत हम अपने से करेंगे कि हम फ़कत मजलिस मातम करते हैं, लेकिन हमने हक़ को नहीं पहचाना, हक़ को नहीं पहचाना। अल्हम्दुलिल्लाह
44 साल पहले तो कुछ नहीं होता था, एक छोटी मजलिस होती थी हदीस, उसके बाद सिलसिला चला और चलते चलते आज तक यहाँ तक आया कि अय्याम फ़ातिमिया, अज़ाए फ़ातिमिया जो है वो 12 से लेकर आज तक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जुलूस नहीं था, जुलूस हुआ, लेकिन ये होना चाहिए, इसमें और फ़रोग़ होना चाहिए। लेकिन ये प्रोग्राम, ये मजलिस मातम का फ़कत नहीं है, मैं फ़कत कह रहा हूँ कि ना कोई कहे नहीं, रोना है यहाँ भी हमको खुश होना है उनके फ़ज़ाइल पर और रोना है, दिल में दर्द पैदा करना है, लेकिन ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। आप दिल पर हाथ रख के सोचिए कि अगर ये तो दरबार में गईं, अपने हक़ को साबित किया, खुद बीबी कहती हैं, यह खुतबा फ़तक जो तंजीम जाफ़री ने शाये किया है, मैं इसकी तारीफ़ नहीं करता, तारीफ़ तो अपनी जगह पर है, इसमें कुछ कमियां हैं। सफ़ा 25 पर, वो ना कहिएगा बाद में आके सब लोग अलग अलग, सफ़ा 25 पर वो पूरा इजाफा हो गया है, यानी ज़्यादा हो गया वो, लिहाज़ा पर कलम चलाइए। और सफ़ा 27 जो है नाक़िस रह गया है। 3 पैराग्राफ थे, आखिरी पैराग्राफ को ऊपर जो छाप दिया और 2 पैराग्राफ पहला वाला को बिल्कुल गायब कर दिया गया। इस हकीर के पेश गुफ्तार में जो मतलब थे वो उस किताब के बारे में लिखा था, पहला सफ़ा के बाद दूसरा सफ़ा गायब और तीसरे के बाद चौथा सफ़ा गायब। लिहाजा आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लिहाजा नहीं कहिएगा कि क्या लिखा है। हाँ, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी सायहुं मशकूरा, तंजीम जाफ़री के जो साय है, जो कोशिश है, ये बहरहाल इसकी कदरदानी होनी चाहिए। इसलिए मैंने एक हफ्ता इसमें वक्त लगाया, मास्टर इब्न हसन साहब ने बहुत वक्त दिया, और हमारे आरिफ साहब, रिजवान मास्टर के बेटे और फजल जो है अनवर भाई के लड़के, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। ठीक है, इन्होंने गुमशुदा होकर काम किया, ये लोग जज़ा और शकूर ये नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात बीच में आ गई कि वो गई दरबार के अंदर, लेकिन उसके बाद हमारा यह हाल है, अगर दरबार में न जाती, हक़ को साबित न करती, तो आज सब के सब बातिल पे होते, बातिल पे होते। उन्होंने क्या कहा है कि हक़ को साबित करो, मिले चाहे न मिले। वो मासूमा थी, वो मुकम्मल मलकूत आला का मुतालिया करती थी, वो अर्श इलाही की ज़ियारत हर रोज़ किया करती थी। इसलिए कि सिद्दीक़ ताहिरा रिसालत इमामत के दरमियान फासले को ख़त्म करने का नाम है। लिहाजा वो दरबार में गईं, ये कह के गईं कि मैं जानता हूँ कि मेरी बात तुम पर असर नहीं करेगी, तुम नहीं दोगे, लेकिन हुज्जत तो तमाम करना है क़यामत तक के लिए। अगर वो ना जाती तो हम के सब पता नहीं कहाँ होते, ये तो अल्लाह ही जानता है। आप बताइए, जब सब कुछ बाग़ फ़तक के लिए नहीं बल्कि विलायत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लिए होता, तो क्या हमारी अभी समझ नहीं आया कि विलायत ज़रूरी है? हमने तो इमाम बाड़े बनाए, मसाजिद की तामीर की, अंजुमनें बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन क्या हमने उसका सरबराह किसी मुतदय्यन के हवाले किया? उसकी सरबराही अगर नहीं की है तो हमने भी जो है जुल्म सईदा के हम शरीक हैं। चूँकि बाग़ फ़तक अहम नहीं था, बाग़ फ़तक इसलिए अहम था कि अगर ये इनकार कर देंगे तो फिर इसका मतलब विलायत भी छिन जाएगी। ज़ाहिरी तौर पर बातें तो नहीं छिनी, छिन जाएगी। लिहाजा हमेशा जो भी हक़ बोले, चाहे वो उम्र में छोटा हो, उम्र में बड़ा हो, किसी रंग का हो, किसी कौम नजात का हो, किसी महल्ले का हो, उसकी बात सुनिए और सुनकर अमल कीजिए। अमल करना है, सुनना ही नहीं खाली, अमल कीजिए। 18-19 साल पहले एक बात हो रही थी, तो मैंने साबित किया, बस बात ख़त्म हो रही है। बड़ी तल्ख़ है ये बात। एक साहब ने कहा कि अरे चूँकि छोटे हो लगा कोई नहीं मनी है। मैंने कहा ये तो 1400 साल पहले वाली बात आप दोहरा रहे हैं।
ये तो कह रहे थे कि अली छोटे हैं, लिहाजा उनकी बात नहीं मानी जाएगी। जो बड़े होंगे वो रसूल की मफरत पर अपनी पूंछ हिलाते हुए आएंगे। अपना चेहरा देखा आईना में, रसूल के मफरत बेटा क्यों मालूम है? इसलिए कि हम दौलत के ऊपर, मफनत के ऊपर काबिज रहें, और इस्लाम का तो अल्लाह मालिक है। अली तो बताए देंगे मुसलमान साहिल, क्या आज नहीं होता? आज नहीं होता ऐसा? अरे वो तो मौलवी साहब मसला में बयान कर लेंगे, बहुत ज़्यादा उनको सलाहियत है, बहुत ज़्यादा जानकार हैं, लेकिन उनको नहीं पढ़वाएंगे, उनसे निकाह नहीं पढ़वाएंगे, उनसे मैयत नहीं पढ़वाएंगे, उनसे मजालिस नहीं पढ़वाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमने हर चीज़ को, हर महल्ले को, हर निजात को, हर एरिया को, हर मौलवी को हमने बांट रखा है। ये हमारा है, चाहे सलाहियत हो चाहे ना हो, हमारा है। क्यों नहीं मुँह खोलता? क्यों नहीं हक बोलते? सईदा ने दरबार में जाके यही तो साबित किया था, अगर हम हक बोलते हैं तो उनके रास्ते पर हैं, अगर हक नहीं बोलते तो हम उसके रास्ते से हटे हुए हैं। हमको अपने दिल में टटोल के मुताला करना चाहिए। बस आखिर में मैं इन नौजवानों के लिए कि जो ये प्रोग्राम तरतीब दिया जिन लोगों ने, और वह अफराद जो तशरीफ़ लाए अपने वक्त निकाल कर, वाक़ई रोज़ आशूरा, 28 सफ़र, 21 रमज़ान और आज के दिन, ये चारों दिन को बिल्कुल मसावी तौर पर मुकम्मल मनाना चाहिए। पता चलना चाहिए कि आज कौन सा दिन है, इसलिए कि आशूरा का वाक़या न होता अगर मदीने के अंदर दरवाज़ा न जलाया जाता। लिहाजा ये असल है, असल आशूरा की असल मदीने के अंदर हक़ के ज़हरा और हक़ के अली का छीनना है। मैं इस मुसीबत उज़्मा को अपनी तरफ से और आप हजरात की तरफ से, उलमा की तरफ से, अपने वक्त के इमाम, उनके फरबंद इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरीद शरीफ की खिदमत में तसलियत और ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ पालने वाले हमको शम्मा बराबर कुछ थोड़ा सा हज़रत ज़हरा के जो मिशन है उसमें हमको कुछ समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।